सिलसिले में हमने ये तय किया कि हम स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों के साथ भी जरूर मीटिंग करेंगे। वैसे तो हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ तो जीविका की दीदियों से मुलाकात होती ही है, लेकिन हमने ये तय किया था कि जीविका की दीदियों से भी बातचीत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनका अनुभव क्या है ये जानेंगे और उसके अलावे आगे उनके हित में क्या करना चाहिए इन सब बातों की भी जानकारी लेंगे। तो इसी सिलसिले में हमने अपने इस समाधान यात्रा के दौरान ये तय किया और आज चौथी जगह आने का मौका मुझको मिला है। आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई है और जीविका दीदियों के रूप में जो आपका अनुभव हुआ है और जो आपको जानकारी मिली है उन सब चीजों के बारे में आपने संक्षेप में अपनी बातें रखी। ये बहुत खुशी की बात है। आप तो जानते ही हैं, आपको पता है कि जो स्वयं सहायता समूह था उसकी संख्या बहुत कम थी बिहार में, और जब उसको काम करने का बिहार की जनता ने 2005 के नवंबर में दिया, उसके बाद हमने ये तय किया कि भाई हम देखेंगे कि आखिरकार स्वयं सहायता समूह में क्या स्थिति है, इतनी कम संख्या क्या है। दूसरे राज्यों में कुछ संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ कम क्यों है, हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है। तो उसके बाद हम कई जगह पर गए 2006 और हमने जब काम उसको करने का मौका मिला उसी समय हमने ये तय किया कि हम संख्या बढ़ पाए और उसी हिसाब से जो भी हम गए तो बहुत अच्छा लगा। जहाँ कहीं भी हम मिले हमने कहा कि भाई लोगों को काम का अनुभव कम हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कम से कम स्वयं सहायता समूह में है, इससे उसको बढ़िया बहुत चीजों का समझ आ रहा है। हमने कहा कि इनको पढ़ाना चाहिए और उसी समय किया, इसको हम लोग पढ़ाएंगे, बड़ी संख्या में लाएंगे। हम लोगों ने तो कह दिया था कि 10 लाख कम से कम स्वयं सहायता समूह होगा, और आप समझ लीजिए कि उसी समय हमने कहा था कि स्वयं सहायता समूह में जो रहेंगी उसका नाम हम लोग देंगे जीविका। इसीलिए उसी समय हमने जीविका नाम दिया और आप सब जीविका दीजिए और संख्या बढ़ाने लगे। तो उस समय की जो केंद्र सरकार थी, अभी वाली नहीं के पहले, तो वो लोग आ गए देखने के लिए कि भाई बिहार में ये क्या किए। वहां करके वहां के लोगों ने देखा, मंत्री ने भी देखा और देखा, भाई हमने बता दिया और बातचीत कराई कि जीविका समूह हमने इसलिए बनाया है। तो देख करके और जीविका समूह बना और जगह जगह पर जो तरक्की शुरू हो गई, तब जो केंद्र से आए थे कहा कि भाई नाम आप बहुत अच्छा दिए जीविका, और देश भर में जो ये समूह है इसका नामकरण उन्होंने कर दिया आज जीविका। मतलब क्या है कि बिहार की जीविका देश भर में आ जाए। जीविका से ही आजीविका हुआ। अब आजीविका के नाम पर फंड आता है, बहुत सारा का चीज आता है, लेकिन अब समझ लीजिए पहले का था, अभी की सरकार का नहीं, पहले से। तो ये चीज जो चला और उसके बाद उनसे तरह तरह का काम, और आप लोगों में से कई लोगों को, जीविका दीदियों को दूसरे राज्यों में जाकर के ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ा। तो ये जो शुरुआत हो गई तो हमको कितनी खुशी थी, सब जगह जा रहे थे और इसके चलते हम बराबर मिल रहे और तो तब कर ही रहे थे। अब 15 में क्या जीविका की दीदियों का चल रहा था एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, हम उसमें शामिल थे, हम अपना भाषण देकर के बैठ गए। तब तक जीविका दीदियां खड़ा हो गई बहुत सारी, अब कहने लगी कि शराबबंदी लागू की, शराब बंद करिए, बड़ा खराब चीज है शराब। तो हमने कहा कि भाई इस बार जो चुनाव है 3-4 महीने में, तो अगर इस बार फिर हम जीत गए तो हम जरूर लागू करें 15 चुनाव का नियम था कि अवसर हमने घोषित कर दिया कि साहब अब तो हम लोग शराबबंदी लागू करें। और तब से लगातार कितना महीना
चारों तरफ आप लोगों ने भी खूब प्रचार किया, पूरे बिहार में किया गया, एक माहौल बन गया, और जो ऐसा माहौल बन गया कि इसको हम लोगों ने लागू कर दिया। और जब लागू किया तो घूम करके सब जगह पर गए, और आप लोग आज भी बता रहे हैं, और समय में जीविका दीदी ने बताया कि कितना लाभ हो रहा है इसका। कोई कह रहे कि एक बार के हमारे पति जो है शराब पीते थे, घर लौट करके आते थे, झगड़ा करते रहते, बाल बच्चा को पढ़ाते नहीं थे, ये नहीं, ये सब चीज। और जब लागू हो गया तो उनको शराब छोड़ना पड़ा, और शराब छोड़ते हैं तब बाहर से आते हैं, सब्जी उब्जी खरीद करके लाते हैं, और अब मुस्कुराते हैं, अब सबका इज्जत करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। शराब छोड़ने से आदमी कितना बढ़िया बन जाता है, और शराब पीने से कितना गड़बड़ रहता है। और जानते हैं शराब जो, अब आप जानते हैं कि आदमी जो है उसमें तो कुछ तो महा गड़बड़ होता ही है, क्या कीजिएगा, ये तो दुनिया भर में कुछ गड़बड़ होता है। लेकिन 90% लोग तो बातचीत करने से ठीक हो जाते हैं, और 90% के बाद तो 10% में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो कम से कम उसमें भी तो एक बहुत अच्छा हिस्सा हो जाएगा। आप कुछ तो इतना दुक्का गड़बड़ करने वाला रहेगा। लेकिन अब आजकल क्या करता है, पीता है कहीं, अब पता चलता है उसके परिवार का आदमी, आज जहरीला शराब उसको मिल जाता अब मर जाता। अब जहरीला शराब पी रहे हो तभी ना मरे हो, शराब पीते थे तभी ना मरे। इसलिए तो हम लोग तो बराबर कहते हैं दारू पीना बुरा चीज है, योगे तो इसलिए भी तो बता देना चाहिए कि कितना गंदा चीज है शराब। इसलिए इसके लिए तो निरंतर रूप से प्रयास करना चाहिए, आपके लोग के चलते हम लोगों ने किया। इसके बाद तो बाकी समूचा तो जान ही रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी अभियान चलाया है, एक एक चीज का उसकी चर्चा आप लोग भी कर रहे थे, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी, और उसके लिए सबको देखना हम तो यही करेंगे। एक तो सबको शराब पीने से रुकवाने के लिए सब पर कोशिश करना चाहिए। दूसरा चीज है कि कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए, 18 साल कम से कम लड़की की उम्र करना चाहिए, इसके लिए सबको समझाते रहना चाहिए, वो ठीक हो जाए। और उसके बाद कोई अगर धार्मिक कोई मतलब ये लेता है तो मैं दहेज लेता है, वही दहेज प्रथा के खिलाफ, तो जो दहेज लेता है तो लोगों को बताना कि मत लो। आप बताइए तो लड़की की शादी होगी लड़का से, और लड़की के परिवार को लड़का शादी के लिए पैसा देना पड़ता है, कितना गंदा चीज है। आप जरा बता दीजिए, तो लड़का का शादी होगा और लड़की से शादी होती है, अब तभी न जाकर के कोई जन्म होता है। हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो मां ने जन्म दिया है कि महिला ने जन्म देती है, पैसा क्यों लेता है? ये तो बहुत बुरी चीज है। और आप जान लीजिए कि इसके लिए कानून भी बना हुआ है, लेकिन तब भी तो करता है। तो एकदम लोगों को कहना चाहिए कि भाई मत लो, तो ये मत लो। तो उसके लिए अगर कोई इस तरह से कर ले, तो ऐसी स्थिति में जिस परिवार में भी इस तरह से हो, उसके शादी विवाह नहीं जाना चाहिए। ये तो हम शुरू से कह रहे तो इसीलिए एक एक चीज का बाल विवाह को रोकना है, दहेज प्रथा, सब चीज को रोकना है। और जो भी है, और शराब छोड़ने से लोगों के परिवार की स्थिति बेहतर हो रही है, तो सबको धीरे धीरे समझाना, ये सब काम तो करना ही है। लेकिन इसके अलावे और जो काम है, आखिरकार जब इतनी बड़ी, हमने क्या कहा कि 10 लाख, अब संख्या बढ़ न गई, स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ न गई। अब आपको मालूम है कि 1,30,00,000 के करीब अब जीविका समूह में जुट गई है। जब 1,30,00,000 आप लोग हो गए, इसकी संख्या तो हमको लगता और बढ़े, और सब एक एक महिला इतना जागृत हो जाएगी, सब कुछ
कितना ज्यादा सबको अपने परिवार को ठीक करेगी, बच्चे बच्चियों को पढ़ाएगी और ध्यान देगी एक एक चीज पर, और खुद भी अपनी आमदनी आज देख ली। महिलाएं बेचारी तो घर में से ही तो पड़ी रहती थी, शायद ही ना कोई महिला को था कि जो कुछ रहता था। आज देखिए तो पहले तो पुरुष लोग ही दिखते थे, अब आजकल महिलाएं जितना दिख रही हैं, पुरुष से कम महिलाएं काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। तभी ना समाज बढ़ेगा। घर में अगर मर्द पर काम करेगा तभी होगा, आज स्त्री और मर्द पुरुष दोनों काम करते रहेंगे तो परिवार कितना आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, हम तो संख्या बढ़ाना चाहते हैं, और उसके अलावे हम जो अभी इस बार जो घूम रहे हैं कि भाई इतना काम किए हैं तो ये सब तो ठीक ही है, लेकिन इसके आगे जो हम लोग बनाए हैं तो अब जीविका दीदियों की कैसे और ज्यादा थोड़ा बढ़े, परिवार और बेहतर हो, आमदनी थोड़ा और बढ़े, तो उसके लिए जो भी और हम लोगों को मदद करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, उसके लिए भी हम लोग करेंगे। कि भाई एक एक चीज का जानकारी हर जगह से लीजिए। अभी कई जगह कुछ बोली, हमने कह दिया कि भाई देखिए उन लोगों के लिए और काम करवा देना चाहिए हम लोगों को, ताकि और बढ़े, और जब आगे बढ़ेगी आमदनी बढ़ेगी तभी ना सबको पता चलेगा कि देखो जो गड़बड़ काम होता है उसके अलावा बढ़िया काम करने से समाज कितना अच्छा आगे जा रहा है। और समाज का जो गरीब तबका था उसके अंदर ही सबसे ज्यादा जीविका समूह है, और उसमें जब आने से उसकी गरीबी घटेगी और वो आगे बढ़ेंगे और समाज में सब लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार की तरक्की होगी। तो इसलिए कितना अच्छा है हम महिलाओं का विकास महिलाएं जब ठीक होंगी। जो आबादी वाला बात है जो हम लोग कहते रहते हैं, तो ये जो आबादी तो घटवाना है भाई, अगर लड़कियां पढ़ती हैं तभी न होगा। इसलिए तो हम अध्ययन कराए पूरा देश भर में, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तब प्रजनन दर 2। अब बिहार में भी हमने सर्वे कराया कि पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो यहाँ उस परिवार का लगभग 2 होता था, और पति पत्नी में पत्नी और आगे पढ़ी हुई है, इंटर पास है, आगे है, तो देश का निकला कि 1.7 प्रजनन दर। अब बिहार में कई जगह का निकल गया 1.6, तो कितना खुशी की बात है। तो इसलिए ना हम करते पढ़ाई हर पंचायत में हम लोग अपना कर देंगे ताकि सब पढ़े और आगे बढ़े, और महिलाओं को आगे करने के लिए, पढ़ने के लिए और आगे पढ़ने के लिए जितना ज्यादा सरकार की तरफ से मदद किया जा रहा है, इसलिए नहीं किया जा रहा कि सब खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, और जब पढ़ेगी तभी प्रजनन दर, और हम जानते हैं बिहार का प्रजनन दर था 4.3, और जब ये हम लोगों ने शुरू करा दिया है पढ़ाई का, तो उसके बाद अब घटते 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 प्रजनन दर आ गया 2.9 पर, और इसी तरह से आप मिल करके काम करते रहिएगा तो प्रजनन दर 2 पर आएगा, समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और देखिए ताकत महिलाओं में ही है, ये मर्द लोग में सब कुछ बुद्धि कम रहा है, लोग समझता है कि बड़ा बुद्धिमान, हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान आप लोग हैं, महिलाएं। आप लोग और बढ़िया बनाइएगा समाज को, इसीलिए हमारी एक ही इच्छा है, ख्वाहिश है हमारी, और इस सब काम में आप लोग लगे रहिए और पूरे तौर पर सब तरह से लगिए। एक तरह से आबादी भी नियंत्रित हो, दूसरी तरह से सब तरह से लोग बाल विवाह नहीं हो, दहेज प्रथा नहीं हो, गंदा चीज पी करके लोग मरे नहीं, काम करे और हर परिवार की आमदनी बढ़े, गरीबी दूर होता चला जाए तो समाज आगे बढ़ेगा। इसी सब काम में है, तो फिर आप लोग जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं बधाई देते हैं, और आप लोगों के काम को और आगे बढ़ाने जो भी जरूरत है वो भी आगे बढ़ेंगे, यही आपको कहना चाहते हैं। आप सब लोग मिल करके ज्यादा करके स्कूलों में भी देखिएगा
कि मास्टर साहब पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। अगर पढ़ा है कि पढ़ाई सब देखो, नहीं तो हम चाहते हैं सब पढ़े, तो एक एक चीज देखते रहिएगा, हर चीज पर नजर रखिएगा, ये हम आप सब लोगों से आग्रह करें। और बाकी सब तो बहुत अच्छा है, एकदम बुलंद रहिए, और हम लोग को आप लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी हम लोगों से संभव होगा हम और प्रयास करेंगे।